नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडू सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 27 अप्रैल और 27 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग एमसीक्यू के थ्रू देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का हेडिंग्स है कि इंडिया स्टील 2025 के 6वें संस्करण का आयोजन मुंबई में हुआ। सेकेंड है कि लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा अब सीआईएसएफ के हवाले, मिजोरम बना 69वां सीआईएसएफ सुरक्षित हवाई अड्डा। थर्ड है कि आदित्य बिरला समूह के कुमार मंगलम बिरला को मिला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। फोर्थ है कि जम्मू के कला केंद्र में आयोजित हुई दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी। फिफ्थ है बीजिंग चीन में आयोजित हुआ विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन। सिक्स्थ है शिमला समझौता 1972 में हुआ था, भारत पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक समझौता। सेवेंथ है कि गोल्ड हाउस गाला 2025 में प्रियंका चोपड़ा को मिला प्रतिष्ठित ग्लोबल वेगार्ड्स ऑनर्स। एट्थ है कि हेनली एंड पार्टनर्स की 2025 रिपोर्ट में मोनाको को दुनिया का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया। नाइन्थ है कि भारतीय वायुसेना ने राफेल SU-30 और S-400 के साथ आक्रमण अभ्यास किया। 10th है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 आईसीसी बेंगलुरु भारत का IISc बेंगलुरु भारत का शीर्ष स्थान प्राप्त किया। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अपने आप पर इतना भरोसा रखो कि दुनिया के सारे शक भी कमजोर पड़ जाए, यानी बिलीव्स इन योर सो मच दैट इवन द वर्ल्ड्स डाउट फील पावरलेस। फ्रेंड्स, हम लोग 26 अप्रैल के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश में। बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान किसने शुरू किया है, तो जगत प्रकाश नड्डा ने। हाल ही में आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में किसे पुनर्नियुक्त किया गया है, तो TR रविशंकर को। अप्रैल 2025 में केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA की 38वीं बैठक की मेजबानी किसने की, यदुवीर सिंह। किस संगठन ने 7वीं पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI चिप आयरन वुड का अनावरण किया, तो गूगल ने। स्पैडेक्स मिशन के तहत हाल ही में किन दो उपग्रहों ने अपनी दूसरी सफल डॉकिंग पूरी की, SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर PFBR किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। अप्रैल 2025 में पारंपरिक कारीगरों के विकास के लिए क्लैंगनार कैवनई थिट्टम योजना किस राज्य में शुरू हुआ, तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत स्टील 2025 के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, यानी वेयर वाज द 6th एडिशन ऑफ भारत स्टील 2025 ऑर्गेनाइज्ड। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी इंदौर। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मुंबई में भारत स्टील 2025 के 6वें संस्करण का आयोजन किया गया। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि स्टील इंडिया 2025 के 6ठे संस्करण का आयोजन 24 से 26 अप्रैल 2025 तक मुंबई के एग्जीबिशन सेंटर में हुआ है। यह 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इसका उद्देश्य है कि भारतीय इस्पात क्षेत्र में संभावनाओं, चुनौतियों, निवेश के अवसरों और भविष्य की रणनीति पर चर्चा करना। इस कार्यक्रम में नीति निर्माता, उद्योगपति, निवेशक और खरीदार शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में CISF ने लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा अपने हाथों में ले ली है, यह किस राज्य में स्थित है, यानी रिसेंटली CISF has taken over the security of Lengpui airports, which state? ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि मिजोरम में यह लेंगपुई हवाई अड्डा
स्थित है, जिसे सीआईएसएफ के हाथों सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ ने मिजोरम राज्य के लेंगपुई हवाई अड्डे की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाली है। लेंगपुई हवाई अड्डा मिजोरम का एकमात्र घरेलू हवाई अड्डा है जो राज्य की राजधानी आइजोल के पास स्थित है। सीआईएसएफ की यह पहली तैनाती मिजोरम राज्य में है, जिससे यह हवाई अड्डा देश का 69वां सीआईएसएफ सुरक्षा कवर वाला हवाई अड्डा बन गया है। पहले लेंगपुई एयरपोर्ट की सुरक्षा मिजोरम पुलिस और सीआरपीएफ के पास थी, जिसे अब सीआईएसएफ ने पूरी तरह से अपने अधीन में ले लिया है। शुरुआती तौर पर 121 सीआईएसएफ कर्मचारी की तैनाती की गई है, इसको बाद बढ़ाकर 214 किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। ऑप्शन ए सुनील शेट्टी, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी नंदन नीलेकड़ी और ऑप्शन डी कुमार मंगलम बिड़ला। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कुमार मंगलम बिड़ला को जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। कुमार मंगलम बिरला आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार 25 अप्रैल 2025 को मुंबई के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा प्रदान किया गया। बिरला को भारत के आर्थिक विकास और औद्योगिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए चुना गया है। यह अवसर पर बिरला ने कहा है कि यह सम्मान मेरे लिए गर्व की बात है, खासकर जब यह मंगेशकर परिवार से जुड़ा हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुर्लभ सिक्के की 2 दिवसीय प्रदर्शनी कहां उद्घाटित की गई, यानी वेयर वाज द 2-day एग्जीबिशंस ऑफ द रेयर कॉइन्स इनॉग्रेटेड रिसेंटली। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की जम्मू में दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शन के उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की बात है तो देख लेते हैं मैप में। इंडिया के सबसे नॉर्दर्न वाले इलाके में आपका जम्मू कश्मीर का लोकेशन है। ये इंटरनेशनल बाउंड्री जो है आपका पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। यहाँ के कैपिटल की बात करें तो कैपिटल जो है श्रीनगर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर फ्रेंड्स ये आपका एक यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर आपके जो है गवर्नर नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड होते हैं। सीएम की बात करें तो उमर अब्दुल्ला है और लोकसभा सीट की बात करें तो 5 लोकसभा सीट है। जम्मू के कला केंद्र में 24 अप्रैल 2025 के दुर्लभ सिक्कों की 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जम्मू कश्मीर सरकार के सांस्कृतिक विभाग के प्रधान सचिव द्वारा किया गया है। यह प्रदर्शनी विश्व नुमिस्मेटिक सप्ताह 2025 के अवसर पर आयोजित किया गया, जिसमें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के सिक्के को प्रदर्शित किए गए। प्रदर्शनी में भारतीय और विदेशी सिक्कों के साथ साथ पंच मार्ग सिक्के, मौर्य काल के सिक्के और मध्यकालीन मुद्राएं शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन कहां आयोजित की गई, यानी वेयर डिड द वर्ल्ड फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन टेक प्लेस। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी चाइना और ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि चाइना में यानी चीन में दुनिया का पहली ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन को आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि विश्व का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हाफ मैराथन चीन के बीजिंग शहर में आयोजित किया गया। यह आयोजन 19 अप्रैल 2025 को बीजिंग के ई टाउन में हुआ है, यानी बीजिंग इकोनॉमिक्स टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एरिया में। इस अनोखे इवेंट में करीब 20 ह्यूमनॉइड रोबोट ने मानव धावकों के साथ 21 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। रोबोट और इंसान की एक ही रूट पर लेकिन अलग अलग ट्रैक्स पर दौड़ पूरी हुई है। ट्रैक होना चाहिए, सॉरी, ट्रैक्स पर दौड़ पूरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान ने हाल ही में शिमला समझौता को रद्द करने की घोषणा की है। यह समझौता किस वर्ष किया गया, यानी पाकिस्तान has recently announced the cancellations of the Shimla agreement. In which year was this agreement made? Option A July 1971, option B July 1972, option C August 1973 और ऑप्शन डी
जून 1970, तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स जुलाई 1972 में आपको जो है शिमला समझौता हुआ था। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में हुआ था। इस समझौते पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। समझौते का उद्देश्य है कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद शांति स्थापित करना और द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से विवाद को सुलझाना था। इस समझौते के तहत कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड हाउस गाला 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सम्मानित किया जाएगा? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस विल बी ऑनर्ड एट द गोल्ड हाउस गाला 2025? ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी सलमान खान, ऑप्शन सी आयुष्मान खुराना और ऑप्शन डी आलिया भट्ट। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि प्रियंका चोपड़ा को जो है गोल्ड हाउस गाला 2025 में जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 में इनागुरल ग्लोबल वैगार्ड्स ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उनके 25 साल के कैरियर यानी बॉलीवुड और हॉलीवुड में योगदान और एशियाई प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। लॉस एंजलिस के म्यूजिक सेंटर में आयोजित इस इवेंट में 600 से अधिक प्रभावशाली हस्तियां शामिल होंगी। अन्य सम्मानितों में जॉन एम चू, मेगन्स दी स्टालिन्स और एंग ली शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनली पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? यानी विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड एज पर द न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट रिलीज बाय हेनली एंड पार्टनर्स? ऑप्शन ए लंदन, ऑप्शन बी हांगकांग, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क और ऑप्शन डी मोनाको। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मोनाको को जो है हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। तो मोनाको को हेनले एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2025 में विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। यहाँ प्रीमियम रियल एस्टेट्स की औसत कीमत 38,800 अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ग मीटर है। मोनाको की 40% से अधिक आबादी करोड़पति है, जो किसी भी शहर में सर्वाधिक प्रतिशत है। पर न्यूयॉर्क शहर जो है आपको 27,500 यूएसडी और तीसरे स्थान पर हांगकांग जो है आपको 26,300 यूएसडी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने राफेल SU-30 MKI और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कौन सा अभ्यास किया? यानी रिसेंटली द इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट विच एक्सरसाइज विद राफेल US-30 MKI and S-400 एयर डिफेंस सिस्टम? ऑप्शन ए डेजर्ट हंट, ऑप्शन बी खंजर, सेकेंड ऑप्शन सी आक्रमण और ऑप्शन डी फ्रीडम शील्ड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि आक्रमण जो है एक्सरसाइज आक्रमण 25 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया। पहाड़ी और मैदानी लक्ष्यों पर हमले को सिमुलेट करना, ग्राउंड अटैक मिशंस और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ड्रिल्स का अभ्यास किया गया। शामिल उपकरण में लड़ाकू विमान SWCS MiG-21 और गरुड़ कमांडो, मीटर एयर टू एयर मिसाइल, रैम्पेज मिसाइल और रॉक्स मिसाइल शामिल थी। पहलगाम आतंकी हमले में 26 की मौतों के बाद भारत पाक तनाव के बीच आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान मिला है? यानी विच इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैज बीन रैंक्ड टॉप इन द रिसेंट टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025? ऑप्शन ए ISC बेंगलोर, ऑप्शन बी अन्ना यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी IIT इंदौर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि ISC बेंगलोर को जो है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। इस शीर्ष स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को एशिया में 38वां स्थान मिला है और भारत में इसको प्रथम स्थान मिला है। अन्य रैंकिंग में देख लेते हैं तो अन्ना यूनिवर्सिटी को 111वां स्थान, जबकि IIT इंदौर को 131वां स्थान मिला है। महात्मा गांधी विश्वविद्यालय को 140वां स्थान। वैश्विक रुझान में चीन का तिसांग हुआ, पेकिंग और सिंगापुर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ
सिंगापुर ने अपने 5 स्थानों पर दबदबा बनाया हुआ है। भारत की भागीदारी, भारत के 107 विश्वविद्यालयों ने इस रैंकिंग में जगह बनाई है, जो जापान के बाद एशिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में आरबीआई के उप गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन सी, टी रविशंकरन को। आज का क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था को शीर्ष स्थान मिला है। ऑप्शन ए आईएससी बेंगलोर, ऑप्शन बी अन्ना विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी आईआईटी इंदौर और ऑप्शन डी महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।